कपि करि हृदयम विचार दीन ही मुद्रिका डारितम जनु अशोक अंगार दीन हर्ष उठकर गयो। हनुमान जी कुछ क्षण सीता माता को निहारते रहे। वे सोच रहे थे कि इतने गहरे दुख में डूबी माता को सीधे अपने रूप में दिख जाना शायद उन्हें और विचलित कर दे। इसलिए उन्होंने पहले एक ऐसा संकेत देने का निश्चय किया जिससे सीता माता के मन में भरोसा जाग उठे और उनका हृदय कुछ हल्का हो जाए। यही सोचकर उन्होंने धीरे से राम जी की मुद्रिका माता के सामने रख दी। मुद्रिका भूमि पर गिरने की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन सीता माता के हृदय में वह मानो एक तेज चिंगारी की तरह लगी, जैसे वर्षों की उदासी से भारी पड़ा अशोक वृक्ष एक छोटी चिंगारी पाकर हिल उठे। सीता माता तुरंत उठ बैठी, उनके हाथ स्वतः बढ़े और उन्होंने मुद्रिका को ऐसे थाम लिया जैसे कोई खोई हुई आशा अचानक लौट आई हो। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चित्व मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। या माता ने जैसे ही मुद्रिका को ध्यान से देखा, उनकी सांस हल्की सी रुक गई। क्या हुआ, राम का नाम उस अंधकारमय वातावरण में भी किसी दीपक की लौ जैसा चमक रहा था। वे कुछ पल बिना पलक झपकाए उसे देखती रहीं, जैसे उनके मन में वर्षों पुरानी यादें धीरे धीरे लौट रही हों। फिर उनकी आंखों ने पहचान लिया, यह राम की ही मुद्रिका है। ये पहचान आते ही उनके मन में दो विपरीत भाव एक साथ उठे, राम का स्मरण होने से हर्ष और उनसे दूरी का दुख। इन दोनों के बीच उनका हृदय कुछ क्षण के लिए असमंजस में डोलने लगा। कभी खुशी चेहरे पर झलकती, कभी आंखों में दर्द की आह उमड़ आती। अंततः वे चुपचाप मुद्रिका को अपने हृदय से लगा लेती हैं। रामचंद्र गुण बरणे लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, लागियों सुने श्रवण मन लाई। आदिहुते सब कथा सुनाई। हनुमान जी अब धीरे धीरे राम जी के गुण गिनाने लगे, उनका स्वभाव, उनकी करुणा, उनकी चिंता। राम जी का नाम जैसे ही सीता जी के कानों में पड़ा, उनके मन पर छाया भारी दुख धीरे धीरे हटने लगा। वे पूरी तरह ध्यान से सुनने लगीं, मानो इतने दिनों बाद उन्हें जीवन की सबसे जरूरी बात सुनने का अवसर मिल रहा हो। हनुमान जी ने फिर आरंभ से लेकर वर्तमान क्षण तक की पूरी घटनाएं संयम और स्पष्टता से बताईं। जंगल में खोज, रावण का छल, राम और लक्ष्मण का व्याकुल होना, सभी कुछ श्रवणामृत जे ही कथा सुहाए। कहीं सो प्रगट हो तिकिन भाई अंदब हनुमंत, निकट चली गयूं फिर बैठी मन विस्मय भयू। सीता जी ने जो कथा सुनी वह उनके लिए अमृत के समान थी, इतनी मधुर कि उन्होंने आश्चर्य से सोचा, जो यह कथा सुना रहा है वह सामने क्यों नहीं आता। उनके मन में स्वाभाविक प्रश्न उठा, और जैसे ही यह वचन निकला, हनुमान जी विनम्रता से पास आकर खड़े हो गए। उन्हें सामने देखकर सीता जी कुछ क्षण के लिए ठिठक गईं। वे आश्चर्य से भरकर फिर बैठ गईं। उनके मन में ये कौन है, ये इतना सब कैसे जानता है, जैसी अनेक भावनाएं एक साथ उमड़ आईं। राम दूत, मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की भी यह मुद्रिका माथु में आनी, दीन ही राम तुम्ह कहूँ सहितानी। हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम का दूत हूँ। करुणा के सागर राम जी की सच्ची शपथ लेकर कहता हूँ कि मैंने ही आपके लिए यह मुद्रिका ला कर दी है। उन्होंने फिर माता को आश्वस्त करने के भाव से बताया कि यह मुद्रिका राम जी ने ही विशेष रूप से पहचान के लिए उन्हें दी थी, ताकि सीता जी को पता चल जाए कि यह संदेश किसी बाहरी का नहीं, स्वयं प्रभु का है। नर बानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भय संगति जैसे। छे सीता जी ने आश्चर्य से पूछा, मनुष्य और वानर का संग कैसे, राम जी और सुग्रीव का मिलना, हनुमान का प्रथम दर्शन, परस्पर विश्वास का जन्म और वानर सेना का साथ देना, हर घटना उन्होंने क्रम से सीता जी को समझाई। कपि के बचन सब प्रेम सुनी उपजा, मन विश्वास जाना मन क्रम बचन। यह कृपा सिंधु कर दासप्त हनुमान जी की विनम्र सरल और प्रेम से भरी बातों को सुनकर सीता जी के मन में पूरा विश्वास जग गया। उनके मन ने मान लिया कि यह वानर केवल शरीर से वानर है, पर मन, वचन और कर्म से वह राम जी का सच्चा निष्ठावान सेवक है। कृपा के सागर राम का दास, हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, बूढ़त बिरह जल्दी हनुमाना, भयहु तात मो कहूँ जल जाना। जब सीता जी ने यह समझ लिया कि यह वानर केवल दूत नहीं, राम जी का सच्चा भक्त, उनका हरिजन है, तो उनके मन में हनुमान जी के प्रति गहरा स्नेह और अपनापन उमड़ आया। उनकी आंखें नम हो गईं,
शरीर में रोमांच उत्पन्न हुआ, मानो वर्षों के बाद किसी ने उन्हें सच में समझा हो, उनके दुख को महसूस किया हो। सीता जी ने सांस भरकर कहा, हे तात हनुमान, विरह का महासागर मुझे डुबो रहा था और तुम मेरे लिए नाव की तरह आए हो। तुम्हारा आना किसी मरते हुए को जीवन लौटाने जैसा है। उनके शब्दों में कृतज्ञता, राहत और भावुकता सब एक साथ थे। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई। सीता जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हे हनुमान, अब मुझे राम और लक्ष्मण दोनों का हाल बताओ। मैं उनके चरणों पर अपना सब कुछ न्यौछावर करती हूँ। उनकी वाणी में गहरी तड़प और प्रेम था। फिर वे सोच में पड़ गईं। राम तो अत्यंत कोमल हृदय वाले, दयालु, सबके दुख हरने वाले हैं। फिर उन्होंने मेरे साथ इतनी कठोर परिस्थिति क्यों बनने दी? वे खुद क्यों नहीं आए? एक और राम की महिमा, दूसरी ओर उनसे जुदाई का दुख। सहज बाणी सेवक सुखदायक, कभूक सुरति करत रघुनायक, कभू नयन मम शीतल ताता, होय ही निरख श्याम मृदु गाता। सीता जी आगे बोली, राम जी की वाणी स्वभाव से ही अपने सेवकों को सुख देने वाली है। ऐसे प्रभु क्या कभी मेरी भी याद करते होंगे? क्या उनके मन में कभी मेरी तस्वीर आती होगी? क्या उन्हें मेरी चिंता होती होगी? उनकी आवाज धीरे धीरे भर आई, हे हनुमान, क्या कभी ऐसा समय आएगा जब मेरी आंखों को फिर एक बार राम जी के कोमल, सुंदर, सांवले रूप का दर्शन मिलेगा? क्या फिर मेरे नेत्र शांति और ठंडक पाएंगे? यह प्रश्न सीता जी के गहरे प्रेम और विरह का प्रमाण था। पचनु नाव नयन भरे पारी, अह नाथो निपट पिसारी, देखि परम बिरहा कुल सीता, बोलक पे मृदुप चन बिन, ईता बाई चार। राम जी की याद बढ़ती गई और सीता जी का गला बैठ गया। आंखों से आंसू बह निकले और वे धीरे से कह उठी, हाय प्रभु, आपने मुझे पूरी तरह भुला दिया है। उनके शब्दों में गहरा दर्द था, जैसे हृदय का भार अब सहन न हो रहा हो। हनुमान जी ने यह दृश्य देखा, सीता माता का विरह, उनकी पीड़ा, उनकी मजबूरी, और वे भीतर तक पिघल गए। उन्होंने तुरंत बहुत कोमल और विनम्र स्वर में माता को सांत्वना देने के लिए बात शुरू की। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनी जननी मानहज यमुना, तुम्हाते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी ने सहज स्वर में कहा, हे माता, राम जी और लक्ष्मण जी दोनों कुशल हैं, पर वे स्वयं कहते हैं कि आपका दुख उनका दुख है, आपके बिना उनका मन शांत नहीं है। फिर हनुमान जी ने सीता जी को समझाते हुए कहा, माता, अपने मन में कोई कमी या अपराध न महसूस करें। राम जी का प्रेम आपके लिए पहले जैसा ही नहीं, उससे भी अधिक है। वे आपके बिना एक पल भी सुखी नहीं है। इन शब्दों ने सीता जी के हृदय में आशा और सांत्वना की एक नई किरण जगाई। रघुपति कर संदेह सुअब सुनु जननी धरि धीर, अस्कई कपि गदगद भयु भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी ने कहा, हे माता, अब राम जी का संदेश सुनिए और धैर्य रखें। लेकिन यह कहते कहते उनका अपना हृदय भी भर आया। राम का संदेश सुनाना उनके लिए केवल शब्द नहीं, एक भावनात्मक दायित्व था। वे गदगद हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें राम जी का दर्द भी याद था और सीता जी का कष्ट भी। कहो राम वियोग तव सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता, नव तरु किस लय मनहु कृसाणु, काल निसा सम निसी ससी भानु। हनुमान जी राम जी का संदेश सुनाते हुए बोले, हे सीते, राम जी कहते हैं कि तुम्हारे वियोग में मेरे लिए संसार की हर वस्तु बदल गई है। जो चीज पहले मन को सुख देती थी, वह अब बोझ लगती है। जो सुंदर दिखता था, वह अब मन को चुभता है। वृक्षों पर निकले नए कोमल पत्ते जो सामान्यतः हृदय को प्रसन्न करते हैं, अब वे भी आग जैसी तपन दे रहे हैं। रात का अंधेरा जो अक्सर शांत लगता था, अब किसी दहशत भरी रात जैसा प्रतीत होता है। यहाँ तक कि चांद और सूर्य, जिन्हें देखकर संसार आनंदित होता है, राम जी को अब सुख देने में समर्थ नहीं है। राम जी का यह संदेश उनके हृदय की बातें हैं कि तुम्हारे बिना उनके जीवन से रंग और रस दोनों चले गए हैं। कुबलय बिपिन कुंत बन सरिसा, पारित तपत तेल जनु परिसा, जे हित रहे कृत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिबित समीरा। हनुमान जी ने आगे कहा, राम जी कहते हैं कि तुम्हारे वियोग का प्रभाव इतना गहरा है कि कमल के सुंदर वन भी अब भालों के जंगल जैसे लगते हैं, जहां न सॉफ्टनेस न शांति, बस चुभन महसूस होती है।
बादल जो पहले शीतल जल बरसाते थे, अब ऐसा लगता है मानो गर्म तेल बरसा रहे हों। दुख की स्थिति ऐसी हो गई है कि जो चीजें पहले सुख देती थीं, वही अब दुख देने लगी हैं। मानो संसार ही अपने स्वरूप को बदल चुका हो, और हवा जो कभी शांति देती थी, अब सांप की गर्म जहरीली सांस जैसी लगती है। यह सब इस बात का संकेत था कि राम जी का प्रेम कितना गहरा है और सीता जी की अनुपस्थिति उन्हें भीतर से कितना तोड़ रही है। कहूँ ते कछु दुख घटी होए, काहि कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एकु मनु मोरा। हनुमान जी बोले। राम जी कहते हैं, सीते, दुख किसी से कह देने पर थोड़ा हल्का हो जाता है, लेकिन मेरा दुख मैं किससे कहूं। मेरी वेदना को कोई समझ नहीं सकता। हमारे प्रेम का जो गहरा अर्थ है, उसकी गहराई को दुनिया नहीं पहचान सकती। उसे केवल मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तुम्हारे पास ही रहता है। राम जी कहते हैं, सीते, मेरा मन हमेशा तुम्हारे पास रहता है। यही जान लो कि हमारा प्रेम कितना गहरा है। राम जी के हृदय की यह बात सीता जी के दर्द को सीधे स्पर्श कर गई। उनके चेहरे पर विरह की जगह प्रेम का प्रकाश उभर आया। वे इस संदेश में पूरी तरह डूब गई, इतना कि कुछ क्षण के लिए उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। उनका मन राम के संदेश में खो गया। कपि हृदयम धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता, उन प्लाऊंग उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनिमम बचन तजहु कदराई। सीता जी को अत्यधिक भावुक देखकर हनुमान जी ने बहुत कोमल स्वर में कहा, हे माता, अब अपने हृदय में धैर्य रखें। राम जी को याद करें, वे अपने सेवकों को सुख देने वाले हैं। अपने मन में राम जी की शक्ति, उनकी सामर्थ्य और उनके संकल्प को जगाए। मेरी बात सुनकर अपने मन की घबराहट, डर और अशांति को छोड़ दें। राम जी सब देख रहे हैं और सब कर पाएंगे। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृसाणु, जननी हृदयम धीर धरु जरे निसाचर जाणु। हनुमान जी आगे बोले, हे माता, राक्षसों की सेना चाहे जितनी बड़ी क्यों न लगे, वे राम जी के बाणों के सामने पतंगों की तरह हैं, जो अग्नि को छूते ही जल जाती हैं। आप बस धैर्य रखें। राम जी का पराक्रम ऐसा है कि राक्षसों का अंत सुनिश्चित है, उन्हें जल चुका ही मानिए। यह हनुमान जी का आश्वासन था कि युद्ध में विजय राम की ही होगी। जौ रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं बिलंबु रघुराई, वन राम बाण रब्बि हुए जान की, तम बरुत कहूं जातु धान की। हनुमान जी बोले, हे माता, यदि राम जी को आपके हाल की खबर पहले मिल जाती, तो वे एक पल भी देर न करते। आपका वियोग सुनते ही वे तुरंत लंका की ओर बढ़ पड़ते। फिर हनुमान जी ने दृढ़ स्वर में कहा, हे जानकी, जब राम जी के बाण सूर्य की तरह चमकेंगे, तो राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहां टिक सकेगा, वह स्वयं ही मिट जाएगा। यह वचन सीता जी के मन में राम जी की शक्ति का स्मरण कराता है। अभिन मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दोहाई, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन्ह सहित अई हहिन रघुबीरा। सीता जी के मन में एक विचार आया होगा, हनुमान इतने समर्थ हैं, क्या मुझे अभी नहीं ले जा सकते? ये जानकर हनुमान जी बोले, हे माता, यदि मैं चाहूं तो अभी आपको यहां से ले जा सकता हूं, लेकिन राम जी की अनुमति नहीं है। उनकी शपथ लेकर कहता हूं कि मैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। आप कुछ दिन और धैर्य रखें। राम जी वानरों की सेना के साथ स्वयं आएंगे और आपको सम्मान पूर्वक साथ ले जाएंगे। निशिचर मारी तो ही लय जयहि, तिहुपुर नारदादी जसु गयहि, हैं सुत कपि सब तुम्हारी समाना, जातु धान अति फट बलवाना। सीता जी भावुक होकर कहने लगीं, राम जी राक्षसों को मारकर मुझे अपने साथ ले जाएंगे और तब तीनों लोकों में नारद आदि उनका यश गाएंगे। लेकिन हे पुत्र, वानर तो तुम्हारी तरह छोटे छोटे ही लगते हैं, राक्षस इतने विशाल और बलवान हैं, तुम सब उन पर कैसे विजय पा सकोगे? यह सीता जी का स्वाभाविक संदेह था। मोरेन हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन ही निज देहा, कणक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल बीरा। सीता जी का संदेह सुनते ही हनुमान जी ने शांत स्वर में मुस्कुराया। फिर उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया, एक ऐसा दिव्य, विशाल, तेजस्वी रूप जो सोने के पर्वत जैसा आभास देता था। उनका शरीर इतना ऊंचा और विशाल था कि सीता जी आश्चर्य से भर उठी। यह रूप युद्ध में सैन्य दल को भयभीत कर देने वाला था। इस रूप से स्पष्ट हो गया कि हनुमान केवल एक साधारण वानर नहीं, बल और पराक्रम के साक्षात प्रतीक हैं। सीता मन भरोस तब भयऊ,
पुनि लघु रूप पवन सुत लयू हनुमान जी का दिव्य और शक्तिशाली रूप देखकर सीता जी के मन का संदेह मिट गया। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि राम की सेना में ऐसे वीर हैं तो विजय निश्चित है। ये विश्वास आते ही पवन सुत हनुमान जी ने अपना छोटा सरल विनम्र रूप धारण कर लिया, जो माता के सामने सहज और प्रिय था। सुनु माता, साखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप तें गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल बाट हनुमान जी ने कहा, हे माता, वानरों में न बहुत बल है न बहुत बुद्धि स्थिर रहती है, लेकिन जब प्रभु राम की कृपा साथ हो तो प्रकृति के नियम बदल जाते हैं। छोटा सा जीव भी गरुड़ जैसे शक्तिशाली को हरा सकता है। अर्थ यह कि राम के नाम और उनकी शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। मन संतोष सुनत कपिबाणी, भगति प्रताप तेज बल साणी आशिष दीन ही राम प्रिय जाना, होहु तात बल सील निधाना। हनुमान जी की भक्ति, उनकी सच्चाई और विश्वास से भरी वाणी सुनकर सीता जी के मन को गहरी शांति मिली। उन्होंने हनुमान जी को राम का अत्यंत प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया। हे पुत्र, तुम बल तेज और अच्छे स्वभाव के भंडार बनो, तुम्हें सदैव यही गुण प्राप्त रहें। उनके आशीर्वाद में मातृत्व और स्नेह की पूरी भावना थी। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस्सु निकाणा, निर्भर प्रेम मग्न हनुमाना। सीता जी ने आगे कहा, हे पुत्र, तुम सदा अमर रहो, गुणों से भरे रहो और राम जी तुम पर बहुत स्नेह करें। जब हनुमान जी ने अपने कानों से राम तुम पर कृपा करें ये आशीर्वाद सुना तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। वे भाव विभोर हो गए और आनंद में डूब गए, मानो माता के शब्दों ने उनके भीतर शक्ति और भक्ति दोनों को और बढ़ा दिया हो। बार बार नाय सिपत सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृतकृत्य भयू मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी बार बार झुककर सीता माता के चरणों में सिर रखते रहे। उनका हृदय कृतज्ञता से भरा था। हाथ जोड़कर बोले, हे माता, आपका आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। आपका आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज मैं अपने आप को पूरी तरह धन्य मानता हूं। हनुमान की विनम्रता सीता जी के मन को और अधिक प्रसन्न कर देती है। सुनु सुत कर ही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। पौल लंबे संवाद और भाव प्रवाह के बाद हनुमान जी ने सहज सरलता से कहा, हे माता, मुझे बहुत भूख लगी है। इन सुंदर फलों को देखकर मन में खाने की इच्छा हो रही है। सीता जी ने धीरे से कहा, हे पुत्र, इस बाग की रखवाली वो बहुत बलवान राक्षस करते हैं। वे बड़े योद्धा हैं, इसलिए सावधान रहना। तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जौं तुम्ह सुख मानहु मन माही। हनुमान जी मुस्कुरा कर बोले, हे माता, राक्षसों से मुझे जरा भी भय नहीं है। यदि आपको इसमें खुशी मिले, यदि इससे आपका मन हल्का होता है, तो मैं निश्चिंत होकर इन फलों को ग्रहण कर सकता हूं। ईश्वर आप सभी पर श्री सीताराम और हनुमान जी की अपार कृपा बनाए रखें। जो भी जा रहे हैं, कृपया नीचे जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर व्यक्त करें। और ऐसी ही और दिव्य कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।